अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फॉरेक्स वाला। और अभी हम देख रहे हैं गोल्ड का चार्ट। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट में रिलीज़ आनी है यूएस से रिलेटेड, जिसको हम यूएस नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रिलीज़ होती है और वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट लेके आती है मार्केट के अंदर। मैंने अपने लेक्चर्स में और अपने कोर्सेज़ के अंदर भी आप लोगों को गाइड किया है कि एनएफपी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती है रिपोर्ट को, उसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने सीखा हुआ। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो ये जो चार्ट है ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, और अपेरेंटली जब हम आज इस चार्ट को देखते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि जी डॉलर जो है वो उसने स्ट्रेंथ गेन की है और गोल्ड की प्राइसेस जो है वो नीचे आई हैं। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि एक तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 5:30 बजे एनएफपी रिलीज़ आई थी और जो रिपोर्ट थी एनएफपी की वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आई, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ और गोल्ड जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में टैरिफ्स और ट्रेड टॉक्स जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में मूव हो रही है। जैसे कि कल थर्सडे को उनकी कॉल के ऊपर भी बात हुई है और वो काफ़ी एक अच्छी उनकी गुफ्तगू हुई है और वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब हम अगर इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, दिखाता हूँ कि ये रिपोर्ट किस टाइम आई थी, वो वाली कैंडल दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो जो ये वाली कैंडल है जो हम देख रहे हैं, ये वो टाइम है कि जिस टाइम मार्केट के अंदर एनएफपी की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो जब रिपोर्ट आई होगी और आप लोगों ने अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस लिए होंगे, तो ये 15 मिनट्स की कैंडल है, ये भी देखिएगा। ठीक है, तो मार्केट ने जो है वो अपना गोल्ड जो है वो इस कैंडल के अंदर नीचे आया, ऑलमोस्ट $10 है, लेकिन इसी के दौरान वो ऊपर भी गया है और नीचे भी गया है। तो अक्सर मैं आप लोगों से एक बात करता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जो है वो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि मैं समझता हूँ और मैं क्योंकि मेरी भी ट्रेड ऑन थी, तो आई नो कि जिस टाइम आप लोगों ने अपनी ट्रेड्स ली होंगी तो थोड़ी देर के लिए वो प्रॉफिट में आती है और थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं वो लॉस में भी जाती है। तो जब लॉस में आते होंगे तो एक पैनिक सा होता है या एक घबराहट सी होती है, यार ये क्या हो गया, लॉस में क्यों है। तो ट्रेडिंग के अंदर जो है पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि जो मार्केट होती है वो देखिए कभी स्टेबल नहीं होती है, वो हमेशा ऊपर नीचे होती है। ठीक है, और मार्केट की जो प्राइसेस होती हैं वो हम कैंडल्स में देखते हैं, तो कैंडल ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, लेकिन एट द एंड आपको अपने एनालिसिस के ऊपर जो है वो यकीन होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो चीज़ है जो आप हमेशा टाइम के साथ सीखेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि रियल अकाउंट्स की तरफ जाने से पहले आप बहुत अच्छी तरह डेमो के ऊपर ट्रेडिंग करें, कम से कम 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक आप अपनी स्किल्स को बेहतर नहीं कर लेते आप डेमो पे ट्रेडिंग करें। ठीक है, अच्छा एक मेरा आप लोगों को टिप है कि इसी एग्जांपल को लेके कि ये देखें 5:30 बजे मार्केट के अंदर रिलीज़ आती है और इस टाइम अगर हम देखें ये 15-15 कैंडल्स ये जो हैं 1 घंटे तक ये उसी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ना ये मूव हो रही है, ये कैंडल्स इस पूरे 5:30 से लेके 6:30 बजे तक। लेकिन जैसे 6:30 बजते हैं और 6:30 के बाद मार्केट अपना इम्पैक्ट देता है जो उसको देना भी चाहिए था, तो ऑलमोस्ट उसने 70 से 80 डॉलर जो है वो गोल्ड नीचे आया। ठीक है, जैसे ही अमेरिकन सेशन स्टार्ट होता है 6:30 बजे। ठीक है, तो प्रो टिप ये है कि आप अगर कोई ऐसा ट्रेडिंग डिसीजन लेते हो, ठीक है, तो हमेशा वेट करो कि यार यूएस सेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे देखिए 6:30 बजते हैं तो उसके बाद 3-4 घंटे, ये 4 घंटे जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है और उसके बाद क्या होता है वो अपनी ये तो मैंने कुछ स्पोर्ट लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे ये एक पहला स्पोर्ट लेवल था 3344 का। ठीक है, ये 3350 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्पोर्ट लेवल टूटता है और उसके बाद जो है वो एक नेक्स्ट स्पोर्ट लेवल भी वो तोड़ देता है जो 3325 था। ठीक है, और अगर ये भी उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने अपने पास ड्रॉ किया हुआ है स्पोर्ट लेवल, मुझे इसके बाद जो गोल्ड इस लेवल पे नज़र आता है 3290 के पास। ठीक है,
और लेट्स सी, लेकिन अभी मुझे नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है ये 3290 पे नज़र आ रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ आई होगी स्पेसिफिकली कि जब आपने ट्रेडिंग डिसीजन लिया था उस टाइम, और जब 6:30 बजते हैं और अमेरिकन सेशन स्टार्ट होता है उसके बाद मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है, कैसे बिग सेलिंग आती है। ठीक है, तो दिस वाज अ प्रो टिप फ्रॉम माय साइड, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। या फॉर मोर सच वीडियोस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर।